Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. So today I'm going to discuss certain differential tips in the last 60 days of your CLAT preparation that will potentially make you a CLAT topper. Now बहुत important बात यह है कि इनमें से कुछ tips I'm pretty sure कि आपने पहले सुनी होंगी and you know it, but sometimes what happens is you consciously subconsciously आपको पता रहता है लेकिन उसके बाद में भी आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो. एंड दीज आर सर्टेन डिफरेंशियल टिप्स जो अगर आप फॉलो कर लोगे इट विल डेफिनेटली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर मॉक टेस्ट ऑल्सो एंड इन द अल्टीमेट एग्जाम इज वेल. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है एंड दिस इज फॉर एवरी क्लैट एस्पिरेंट जो हम सोचते हैं कि हम एंड में कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वी आर नॉट सो गुड या फिर हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है सो वी डोंट प्रैक्टिस इट इनफ. सो मोस्ट ऑफ अस रियली डोंट लाइक मैथ्स. ठीक है, हमको बिल्कुल मैथ्स पसंद नहीं होता एंड वी ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज वी कैन. अब वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, व्हेन वी डू इट हमको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं. लास्ट के एक महीने में वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू डू न्यू थिंग्स बिकॉज देयर इज ऑलरेडी सो मच बैकलॉग एंड रिविजन टू बी कवर्ड. राइट, बहुत सारा रिवीजन करना है सो वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम. सो इट मेक्स मोर सेंस कि लास्ट के 2 महीने में वो चीजें स्टार्ट की जाए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है कि हाँ ये हर साल पेपर में कहीं ना कहीं आए ही हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से, इन पर्टिकुलर सेक्शंस में से, तो उनको प्लीज ठीक से कर लिया जाए और उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now second point here is that a lot of you have this issue कि we are not able to concentrate during the entire tenure of our mock test. अगर दो घंटे का हम mock test दे रहे हैं तो हम ठीक से उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे. Now see you have to understand this कि एक mock test को हम कई बार क्या करते हैं, थोड़ा सा कैजुअल लेते हैं कि ठीक है मतलब मॉक टेस्ट है कर लेंगे, हमको पता है हमें अच्छे मार्क्स लाने, बट वो एग्जाम वाला प्रेशर नहीं है सर पे. बिकॉज अगर कभी भी एग्जाम में जाओगे ना, चाहे आपके रात को 2 बजे उठा के एग्जाम ले ले आपसे, आप एग्जाम सीरियसली दोगे बिकॉज आपको पता है कि लॉट इज एट स्टेक. हम मॉक टेस्ट को उतनी ज्यादा सीरियसनेस नहीं देते. सो व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ इज कंसिडर एवरी सिंगल मॉक टेस्ट एज योर फाइनल क्लैट एग्जाम. फिर क्या होएगा कि आप ना पूरा सुबह से दिन ही वैसे प्लान करोगे कि हाँ आज मेरा एग्जाम है, तो अगर वो सीरियसनेस आ जाएगी ना तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी. देखो नेचुरली कुछ 1 घंटे के बाद में थोड़ा सा कंसंट्रेशन डिप होना इज वेरी नेचुरल, बट कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि 1 घंटे बाद बिल्कुल ही एकदम खत्म हो जा रहा है सब कुछ, है ना, ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हो ही नहीं पाएगा. सो दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक इशू. तो अगर ये वाली प्रॉब्लम्स आपके साथ भी हैं तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग एवरी मॉक टेस्ट एज योर एक्चुअल एग्जाम. और जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम है, दोज हु आर नॉट राइटिंग 12th बोर्ड्स आल्सो, प्लीज स्टार्ट डूइंग 3 मॉक टेस्ट एवरी वीक. उसमें से अगर आप कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हो, इट कुड बी एलेट और एमएचसीटी और एनी अदर एग्जाम, तो आप 1 मॉक टेस्ट उसका दे सकते हो, लेकिन क्लैट के भी 2 मॉक टेस्ट आप डेफिनेटली दे सकते हो अच्छे से. ठीक है, बिकॉज यू हैव मोर टाइम, यू नीड मोर प्रैक्टिस. और हर मॉक टेस्ट में कोशिश करो कि आप ज्यादा थोड़ा स्कोर कर पाओ देन द प्रीवियस मॉक टेस्ट. कम भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि थोड़े ज्यादा आते रहें. ये तभी हो पाएगा जब हम पूरे मॉक टेस्ट के टेन्योर में ठीक से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे. जैसे शाहरुख खान ने कहा था ना कि 70 मिनट तुमसे कोई नहीं ले सकता, वैसे जेन्युइनली ये 120 मिनट भी तुमसे कोई नहीं ले सकता, और 120 मिनट हर 2-3 दिन में आ रहे हैं. तो प्लीज मेक फुल यूज ऑफ दिस 120 मिनट्स, बट फॉर मेकिंग फुल यूज ऑफ देम यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्लान योर डे इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि बहुत थके हुए हैं और 2 बजे तक उसके बाद में एग्जाम देना शुरू कर दिया, एकदम से 2 बजे आके बैठ गए, पहले कुछ और बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज कर रहे थे या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे और आकर बैठ गए. वो सब नहीं करना है बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू डू द पेपर प्रॉपर्ली अगर आप फ्रेश माइंड से नहीं बैठे हो. एक है ना, बहुत ही अच्छे माइंड से बैठना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू बी इन वेरी गुड माइंड फ्रेम टू बी राइट दी क्वेश्चन पेपर और यू कुड सी द फाइनल आंसर really properly. Now the third point here is that a lot of you, I am pretty sure, would have current affairs backlog as well for CLAT 22. और आप कुछ लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, कुछ लोगों ने पहले स्टार्ट कर ली थी बट वो रिवीजन ठीक से हो नहीं पाया है. सो स्टार्ट डूइंग दोज रिवीजन वेरी प्रॉपरली. आपको पता होगा कि आई एम शेयरिंग अ करंट अफेयर्स कंपेंडियम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स एवरी मंथ, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. तो आप वहां पर जाकर वो फ्री कंपेंडियम्स एंजॉय कर सकते हो. प्लीज उसको ठीक से रीड करो, अपने नोट्स में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा वो. उसके अलावा भी आप लोग क्या कर सकते हो कि यू कैन एक्चुअली अटेंड सम ऑफ माई फ्री क्लासेस. यहाँ पर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो 12 मिनट्स टू क्लैट पे. आप अनअकैडमी पर मेरी 9:15 पर रोज फ्री क्लास होती है विच इज अ करंट अफेयर्स क्लास, जहां पर आई ट्राई टू डिस्कस एटलीस्ट 2 टॉपिक्स एवरी सिंगल डे. ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, वो नए टॉपिक है, बट फॉर दोस्त जिनका बैकलॉग भी काफी रह गया है, सो आप मेरे कुछ बैचेस में भी आ सकते हो. ठीक है, वी कीप स्टार्टिंग न्यू बैचेस वहां पर. तो मैंने रिसेंटली एक नया बैच स्टार्ट किया जहां पर मैं सारे बैकलॉग्स कवर कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, बिकॉज आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है तो वो थोड़ा लेट प्रिपरेशन का पार्ट बने, तो उनको बैकलॉग जल्दी कवर कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देयर आर सम स्टूडेंट जिन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया था बट शायद उन्होंने रिवाइज ठीक से नहीं किया. तो दीज बैकलॉग्स क्लासेस आर लॉन्गर क्लासेस, तो दे आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. वी इनफैक्ट डू अ लॉट ऑफ क्विजेस एज वेल इन दीज क्लासेस. तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हो. यू कैन इनफैक्ट लुक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल फाइंड द सब्सक्रिप्शन लिंक देयर.
एंड यू कैन गेट 10% ऑफ यूजिंग माई कोड केशव लाइव और मालपानी, कोई भी एक कोड यूज कर सकते हो और उन क्लासेस का पार्ट बन सकते हो। तो जो आपकी 4+ क्लासेस पहले छूट भी गई होंगी ना, उनमें आपको आराम से उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और फिर से आप लाइव क्लासेस में भी आ सकते हो। सो दैट विल गिव यू कुड से सब्सक्रिप्शन टू ऑल दी 5 सेक्शंस। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी ही क्लास अटेंड कर सकते हो अगर आपने मेरा कोड यूज किया है, तो आप सारे एजुकेटर्स की जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एंड ऑब्वियसली दिस कम्स अप विद अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एंड सो ऑन, जो दैट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, पर्टिकुलरली इन दी हैवी रीडिंग सेक्शंस लाइक इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। पर्टिकुलरली इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के ट्राई टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे विच आर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे ना, तो यू विल गेट अ नैक ऑफ हाउ टू डू दिस। इफ दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स येट, या फिर अभी तक आप कंफर्टेबल नहीं हो, लास्ट के 2 महीने में भी न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेल्स यू कि क्या न्यूज में चल रहा है। क्लैट की जनरली टेंडेंसी रही है ओवर द पास्ट 2 years कि उसमें कई सारे क्वेश्चन ना लास्ट के 3-4 महीनों से ही दे दिए जो न्यूज़पेपर्स में आ रहे थे, चाहे वो टॉपिक्स पहले भी उठे थे बट वो न्यूज़पेपर में आए थे ओवर द लास्ट 3 to 4 months। सो दैट इज वाई दोज टॉपिक्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों को वो ठीक से करने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे आदत डाल लो। ऑन माई टेलीग्राम चैनल अगेन आई शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जो आप फॉलो कर सकते हो। आप सिर्फ वही हेडलाइंस के प्रॉपर पूरे आर्टिकल्स पढ़ लो एंड इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, वो काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। उसके अलावा आई थिंक अ लॉट ऑफ यू फील रियली लो एट टाइम्स की बहुत ज्यादा तेज टाइम निकल रहा है एंड यू नो एग्जाम एकदम पास में आने वाले हैं, एक दिन में इतना कम कोर्स कवर हो पा रहा है एंड दिस इज वेरी नेचुरल। ठीक है, ये मुझे भी एक पॉइंट पर बिलीव काफी ज्यादा लगा था और बहुत सारे जो क्लैट एस्पिरेंट्स है हु हैव डन वेल एज वेल, उनको भी लगता है कि कितना कम टाइम बचा और उसमें कवर करने के लिए कितना ज्यादा बचा है। सो ये बहुत नेचुरल सी फीलिंग है, बट डोंट लाइक फील इट सो मच कि वो आपको प्रिपेयर ही ना करने दे, है ना। हम लोग कई बार क्या करते हैं, इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि चलो एक मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तो हम इतने डिप्रेस थे कि अब हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है बहुत दिनों तक। ये मत करो। एक मॉक टेस्ट के मार्क्स या किसी भी मॉक टेस्ट के मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं उसको नहीं डिसाइड करेगा। सो आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए और एक कंसिस्टेंटली उस शेड्यूल को फॉलो करते रहो। देखो एक दिन में सब कुछ तो हो नहीं पाएगा, यहाँ पर हमको है ना सीधे ऊपर छलांग नहीं लगानी, हमको स्टेप्स चढ़ने हैं। तो एवरी डे यू हैव टू क्लाइंब 1 स्टेप और धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना है। तो यू हैव सिंस यू हैव 60 odd days, तो आप उसको क्लियरली एक एक दिन भी अगर ठीक ठीक से ले जाते रहोगे ना, दोज हु इवन हैव नॉट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन दे कैन आल्सो डू रियली वेल। और अगर आपने पहले कर लिया है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस। हम लोग क्या करते हैं ना, अभी ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन हमको कई बार लगता है कि सी आर अदर पीपल हु आर यू नो स्टडीइंग विद अस, दे आर स्कोरिंग बेटर देन अस, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, फिर हमारे क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये बहुत ही नेचुरल सी बात है। ऐसे कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो मेहनत करके भी शायद नंबर नहीं ला पा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो मेहनत कहाँ गलत हो रही है, बिकॉज मेहनत करने वाले में क्लैट को ऐसा एग्जाम ही नहीं है कि फिर वर्किंग हार्ड और फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। शायद कहीं पर आपकी थोड़ी सी चूक हो रही है एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड यूजिंग, या फिर आपके मेंटर से बात कर सकते हो, है ना। आपको देखा होगा इफ यू हैव टेक्सटेड मी या फिर आपने मुझे ईमेल किया है, सो आई ट्राई टू हेल्प यू एज वेल। ठीक है, तो आप डेफिनेटली मुझे भी ईमेल कर सकते हैं। इनफैक्ट आई स्टार्टेड अ न्यू यू कुड से मेंटरशिप सेशंस फॉर यू गाइस, तो आप उसमें भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मुझे एक नॉर्मल ईमेल भेज सकते हो at 12minutes2clat@gmail.com पर एंड आई विल डेफिनेटली टेक दिस अहेड विद यू गाइस, बिकॉज आई हैव फॉर द लास्ट 2 years जब से नया पैटर्न आया है guided a lot of people using these sessions and a lot of them have been to top 5 NLUs now. Okay, right now they're in top 5 NLUs, so I would say boast about it as well and I can really say that ये वाले sessions आपको काफी ज्यादा मोटिवेट भी करेंगे और आपको एक स्ट्रेटेजी सेट करके देंगे rather than figuring out your own strategy in the last 60 days। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो यू कैन डेफिनेटली कम अप फॉर दीज सेशंस एज वेल। आप मुझे एक ईमेल करो, आई विल गिव यू द डिटेल्स एज टू हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अ लॉट ऑफ अस फॉरगेट इज दैट एक सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है इन द लास्ट 2 months। जैसे मैंने आपको बताया ना, कई लोगों को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा शायद, क्योंकि रोज पढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, एक्स्ट्रा कुछ आ नहीं रहा है, मॉक टेस्ट में वही मार्क्स है पिछले 2 महीने से, अभी 2 महीने और है। तो 19 जून 4 PM तक ना खुद पर बिलीफ रखो। हर मॉक टेस्ट में अगर आपको लग रहा है मॉक टेस्ट बहुत ही डिफिकल्ट है, 1 घंटे बाद लग रहा है कि ये तो खराब हो गया, अगला जो 1 घंटा बचा है ना, उसमें कितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो। हम लोग पता है बहुत ज्यादा परेशान क्यों होते हैं। हम परेशान इसलिए होते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हमसे तो अच्छा हुआ नहीं, लेकिन डेफिनेटली किसी और से तो अच्छा हुआ होगा और हमें ही नहीं आता सब कुछ। नो दैट इज रियली प्रॉब्लमैटिक। अगर वो पेपर डिफिकल्ट है ना, तो बस ये लेके चलो कि शायद सबके लिए डिफिकल्ट है, तो लेट मी डू माई बेस्ट। मैंने अगर एक मॉक टेस्ट पेपर में 80 का या 90 का टारगेट किया था और मेरे को लग रहा है कि मेरे इसमें 60 ही आ सकते हैं अब, तो वो 60 तो लाओ, या फिर वो उसको कोशिश तो करो कि 60 से मैं 65 की कोशिश कर लूं। इसमें हम क्या करते हैं कि 60 आ रहे हैं, दूसरे के तो 90 आ जाएंगे, तो हम उसके आगे ही नहीं बढ़ते, फिर हम उसी डिप्रेशन में रहते हैं पूरे 2 घंटे मॉक देते वक्त भी। ये सब नहीं सोचना है।
till the date of your exam, or I would say till you finally do the exam and come out of that exam center, keep that belief in yourself कि you can definitely do this. यही belief आपको आगे ले जाएगा. See, in the last 2 months मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा. स्ट्रेस इज वेरी नेचुरल इन एग्जाम्स लाइक दीज, और स्ट्रेस होना भी चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से हम ज्यादा पढ़ लेते हैं. ठीक है, स्ट्रेस थोड़ा सा रहता है तो हमें थोड़ी सी टेंशन रहती है और हम पढ़ते हैं, बट उस स्ट्रेस को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना कि सिर्फ स्ट्रेस ही हो जा रहा है, एंड दैट इज डेट्रीमेंटल टू आवर प्रोडक्टिविटी एज वेल. सो लेट्स नॉट गो सो फार कि हम लोग इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं. सी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ एनीवे. ये सिर्फ एक एग्जाम है, और आई एम प्रीटी श्योर अभी सब स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो ये आपकी लाइफ का पहला एग्जाम है, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है, हमको बहुत ज्यादा एंजॉय करना है प्रिपरेशन को और अच्छे से जाकर एग्जाम देके आना है, एंड दैट इज द बेस्ट वी कैन डू. अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे, अगर आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, अगर क्या वो आपको हेल्प कर रही है, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. अगर वो आपको हेल्प कर रही है, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना रही है, तो स्टे एंग्शियस. ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but I'm pretty sure it's not going to help you. So it's very important for all of us to stay focused and make sure that we are fulfilling our potential at least. So that's it about the session from my side. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Also, if you like my videos, keep sharing them as well with other friends as well. जिनको ये सेशंस समझ में आएंगे, जिनको अच्छा लगेगा कि मतलब उनकी प्रिपरेशन कैसी लाइन पर चल रही है, and if it's not in line, then they can definitely benefit from all the strategy and the current affairs video, और जो भी बाकी के हम वीडियोस करते हैं in this particular channel on 12 minutes to CLAT. Thank you so much guys. I'll see you again in the next session.